सेकेंड सेम भक्ति मूवमेंट आप लोगों का टॉपिक है आज। भक्ति मूवमेंट वाज द मूवमेंट in the period of medieval time, or this movement was led by some saints, which also the objective of these saints were the reformation of society as well as the religion. भक्ति आंदोलन जो है वो मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था, सल्तनत काल में प्रारंभ होकर के, और उसकी कुछ कड़ियाँ जो थी वो मुग़ल काल तक भी आई। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो भारतीय धर्म और समाज दोनों की सुधार करना था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हमारे धर्म और समाज की कमियों के कारण ही जो है ये स्थिति आ गई कि हमारा धर्म और समाज दोनों ही खराब हो गया है। सो आगे देखिए, इट वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मेशन इन हिंदुइज्म इन मिडिवल पीरियड। मध्यकाल में यह एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन सुधार आंदोलन था। इन दिस मोमेंट रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल सिस्टम इन विच लोअर क्लास वॉज इग्नोर्ड एंड रिचुअल्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पीपल। इस समय में जो सुधारक थे उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पारंपरिक जो भारतीय धर्म हिंदू है वो निम्न जाति को इग्नोर करती है, वो ठीक नहीं है, उपेक्षित करती है, वो ठीक नहीं है, और जो कर्मकांडी व्यवस्था है वो सामान्य व्यक्ति जो है वो ऐसे धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। व्हेन इस्लाम केम इन इंडिया, some ignored people attracted towards Islam, then some of the saints started the reformation and in Hindu religion. इस्लाम जब आया तो उसने कहा कि तुम्हारे धर्म में ये कमियां हैं, ऐसे सब बता करके, तो वो लोग जो उपेक्षित थे अपने हिंदू धर्म के, वो लोग इस्लाम धर्म की ओर अट्रैक्ट होने लगे। और इस्लामिज़म में तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस अट्रैक्शन को उन्होंने और बल दिया। सो बाय दिस वे तो सेंट्स को ये लगा कि हमको अब अपने सुधारकों को ये लगा कि अपने धर्म में सुधार करने का समय आ गया है। मेन टीचिंग्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन की प्रमुख शिक्षाएं। पहली, गॉड इज़ वन एंड एवरी रिलीजन टीच अस टू सेम टारगेट ईश्वर एक है और हर धर्म हमें एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। नंबर 2, ऑल ह्यूमन आर इक्वल, सभी मनुष्य एक है। नंबर 3, गॉड इज़ नॉट लिव्ड इन अ टेम्पल बट नॉट इन मॉस्क, सो ऑल दीज थिंग्स एंड रिचुअल्स आर यूजलेस। ईश्वर ना तो मंदिर में रहते हैं ना मस्जिद में रहते हैं, तो ये जो भी कर्मकांड और पूजा पद्धति है ये बेकार है। गॉड लिव्स इन आवर हार्ट, जो ईश्वर है वो अपने हृदय में रहते हैं। बाय कंप्लीट सरेंडरिंग बिफोर द गॉड इज़ द ओनली वे फॉर मोक्षा। ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से जो है आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष की प्राप्ति है, या सर्व सिद्धि की प्राप्ति है, ये कहना चाहिए। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे जो लगभग सभी सेंट्स कहना चाहते थे। स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड इन साउथ बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी एडी बाय अलवार इन नैनार सेंट। जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में देखी जाती है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में अलवार और नैनार संत हुए थे, जो कि वैष्णव और शैव धर्म के पोषक थे। और इन लोगों ने न केवल धर्मों के बीच में विभेद होते हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश करी, बल्कि एक सामान्य धर्म, सिंपल धर्म की भी अवधारणा को जन्म दिया। द फर्स्ट रिफॉर्मर वॉज शंकराचार्य हु एस्टैब्लिश द अद्वैतवाद विच वॉज नॉट अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। जो पहले सुधारक हुए उन्होंने शैव और वैष्णव जैसे अलग अलग धाराओं को भी समाप्त करने की बात करी, और जो उन्होंने टीचिंग्स दी उसमें उनका अद्वैतवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है दर्शन की दृष्टि से, लेकिन कॉमन पीपल को, साधारण लोगों को उनका ये अद्वैतवाद समझ में नहीं आया। Then some saints started giving their teachings in a simple regional language in which some are as follows. इसके बाद क्या हुआ कि कुछ संतों ने जो है सामान्य भाषा में, लोक भाषा में अपने उपदेशों को देना शुरू किया, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा भी लगा और लोग जल्दी समझने लग गए। जो रोचक प्रसंग थे उसके द्वारा, उदाहरणों के द्वारा जनता को प्रभावित किया गया, और इस तरीके से लोग बहुत जल्दी समझने लगे इन सब चीज़ों को। उनमें से कुछ जो संत हैं वो इस प्रकार हैं। रामानुजाचार्य, ही बिलोंग्स टू मद्रास इन 12th century. They believed in equality of human and also criticized the caste system. He gave विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज जो थे वो मद्रास के में से थे और 12वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने मनुष्य की इक्वलिटी पर, बराबरी पर, समानता पर विश्वास रखा, और उन्होंने जाति व्यवस्था को की आलोचना की, विशिष्ट अद्वैतवाद को
जन्म दिया। माधवाचार्य 13th सेंचुरी में ही बिलीव्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ सोल, ही गेव द्वैतवाद। ये माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में हुए और आत्मा की शुद्धि पर इन्होंने बल दिया और द्वैतवाद नामक सिद्धांत दिया। रामानंद, दे बिलीव, बच्चों हर जगह ही बिलीव कर लेना, मैंने एक दो जगह दे बिलीव लिख दिया। ही बिलीव ऑन द ब्रदरहुड, ही ऑल्सो डोंट बिलीव इन द अनटचेबिलिटी। तुलसीदास एंड कबीरदास वर द डिसाइपल ऑफ द रामानंद। रामानंद जो थे वो भाईचारे में विश्वास रखते थे और वो जो है अस्पृश्यता के विरोध में थे। तुलसीदास और कबीरदास जैसे आगे आने वाले सेंट जो थे वो उनके शिष्य थे। कबीर, ही वॉज द कंटेम्परेरी टू सिकंदर लोधी, ही बिलीव्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एंड रिमूव द एविल्स ऑफ द सोसाइटी। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता पर बल देते थे। एक सिकंदर लोधी के समकक्ष थे, वो समान समय था दोनों का, और वो समाज की बुराइयों को भी दूर करना चाहते थे। नानक, ही बिलीव ऑन द गॉड, ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द एविल्स ऑफ द बोथ रिलीजन्स एंड स्टार्टेड सिख सेक्ट। उन्होंने जो है वो एक ईश्वर पर विश्वास रखते थे और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की जो बुराइयां हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना करी और सिख संप्रदाय की प्रारंभ किया। सम अदर सेंट्स वर वल्लभाचार्य, मीराबाई, चैतन्य, तुलसीदास एंड ज्ञानेश्वर एटसेट्रा। इसके बाद आ जाइए इम्पैक्ट क्या हुए भक्ति मूवमेंट के। लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक ब्रिज अवधि वर क्रिएटेड। सबसे बड़ी बात, लिटरेचर बहुत बना। कबीरदास का साखी, सबद वगैरह सब इस समय लिखा गया है। तुलसीदास ने रामायण, रामचरितमानस जिसको कहते हैं वो इस समय लिखी। बहुत सारा लिटरेचर जो है वो इस समय लोक भाषाओं में ब्रज और अवधि में लिखा गया। वुमेन कंडीशन बिकेम बेटर, थोड़ी सी स्थिति स्त्रियों की अच्छी हो गई। सम कास्ट प्रॉब्लम्स बिकेम लिबरल, जातिगत समस्या समाप्त तो नहीं हुई लेकिन कुछ हद तक कम होने लगी, उदारवादी होने लगी। रिफॉर्म्स इन सोसाइटी ऑल्सो हैपेंड, सम टाइम ऑफ रिफॉर्म्स समाज में भी शुरू हो गए। जो धर्म का कर्मकांडी स्वरूप था उसमें भी लिबरलिज्म आने लगा, उदारवादी स्वरूप आने लगा। सो बाय दिस मोमेंट रिफॉर्मेशन सोसाइटी एंड रिलीजन स्टार्टेड। इस तरीके से हम पूरे मध्यकाल में इन संतों का सबसे बड़ा योगदान ये था कि जो इस्लाम का प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा था और कुछ वर्ग जो था आकर्षित हो रहा था उसको अपने धर्म में रोक के रखने के लिए उन्होंने साधारण धर्म की शुरुआत करी। चाहे वो मीरा हो, चाहे वो कबीर हो या नानक हो, इन लोगों ने भारतीय लोगों को अपने धर्म में बने रहने के लिए प्रेरित किया। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट, बेसिक इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर बच्चों। थैंक यू सो मच।